हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूटन्स हब, अ कंप्लीट प्लेस फॉर लर्निंग। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स के बारे में, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जा सकता है, या जब हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो तो उनको हम किस कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स, उन न्यूमेरिकल्स की जो रेसिस्टिविटी पर बेस्ड होते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ एक दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर वो भी डिस्कस किए हैं जो कि केवल रेसिस्टेंस के हैं, लेकिन उसमें किसी भी एक वायर को किसी दूसरी शेप में चेंज कर दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके चलिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इन वीडियोस को लाइक कीजिएगा और जरूर से शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5, डायमीटर हमें गिवन है 0.5 मीटर का, एंड रेसिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। रेसिस्टिविटी गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम मीटर, ये आपको रेसिस्टिविटी गिवन है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 100 ओम। हमें इसकी लेंथ बतानी है कि लेंथ क्या होनी चाहिए, जबकि हमें इसका रेसिस्टेंस करना है 100 ओम। 100 ओम बनाने के लिए इसकी हमें लेंथ बतानी है। और इसी में सेकंड जो पार्ट पूछा गया है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो इसके रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर इसके डायमीटर को डबल कर दिया जाए। तो चलिए क्वेश्चन के सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व आउट करते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें जो वैल्यूज गिवन है वो डायमीटर पता है, हमें रेसिस्टिविटी पता है, हमें आर की वैल्यू हमें पता है, हमसे सीधा सीधा एल पूछा गया है। तो देखिए, जो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि हम रेसिस्टिविटी के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। हमने एक फॉर्मूला निकाला था रेसिस्टेंस के लिए, दैट इज हमने ये देखा था कि रेसिस्टेंस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब हमने इन दोनों को मिक्स करा था, इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से हमने हटाई थी तो वहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आया था, दैट इज रेसिस्टिविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। तो रो एल अपॉन ए इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ से हम इजीली रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, हमें क्वेश्चन में चाहिए एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए आपका सीधा सीधा जो फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज एल इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा आर ए अपॉन रो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब आप देख लीजिए कि एल की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, एरिया को रेसिस्टेंस के पास भेजूंगा और रो को रेसिस्टेंस के नीचे भेजूंगा। तो एल इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन रो इज द फॉर्मूला। तो आपको करना केवल इतना है कि जो जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है इस फॉर्मूले में अप्लाई करनी है। फिर से हम इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, एल इक्वल्स टू आर ए अपॉन रो। तो ये आपके पास वो फॉर्मूला है, इसमें सारी वैल्यूज को हम अप्लाई करेंगे। चलिए वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं। रेसिस्टेंस जो हमें लाना है दैट इज 100 ओम। एरिया देखिए, हमें क्वेश्चन में एरिया गिवन नहीं है लेकिन डायमीटर गिवन है, और एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, इसका मतलब 100 ओम हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1.6 इंटू 100 ओम मीटर रेसिस्टिविटी। आपको करना क्या है, इन टर्म्स को सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले वही चीज कैंसिल आउट कर दीजिए जो आपको दिख रही है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बची दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 1.6। तो हम इजीली ही इसके अंदर पाई की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं और रेडियस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.5, डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है 0.5। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, जैसे ही आप 0.5 को हाफ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0.25। तो 0.25 इज द रेडियस। चलिए इन वैल्यूज को अप्लाई कर लेते हैं इस फॉर्मूला के अंदर जो हमारे पास बचा है, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 1.6। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई, रेडियस का स्क्वायर था तो जैसे ही आप 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास इसका स्क्वायर खुल कर क्या जाएगा 6.25। डिवाइड करना है हमें इसको किससे, 1.6
6 से। तो चलिए स्क्वायर खोल करके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही आप इसका स्क्वायर खोल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1.6 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 0.122 मीटर। तो आपकी जो वायर की लेंथ होगी वो हमें 0.122 मीटर बनानी होगी, जिसके बाद उस वायर का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं सारी कैलकुलेशंस आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप इनकी कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कहीं पर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में जो हमसे पूछा गया है ये कहता है कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। इसमें हमसे बोल दिया कि डायमीटर को अगर मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं, यानी कि पहले के कंपैरिजन में 2D कर दिया, तो इसके रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए नया रेसिस्टेंस कितना होने वाला है। तो देखिए आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। और रेडियस के लिए हमने पढ़ा है कि रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ दी डायमीटर, d/2 इज कॉल्ड रेडियस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो अगर मैं इस रेडियस की वैल्यू इस फॉर्मूले में यहाँ अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास जो रेसिस्टेंस आएगा दैट इज 1/d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही आप d/2 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/d²। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है वो ये है कि किसी भी वायर का रेसिस्टेंस उसके डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां से अब हमें करना क्या है कि डायमीटर को डबल करना है और हमें उसके रेसिस्टेंस पे बताना है कि रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि डायमीटर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है हमारा कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब आप सेकंड कंडीशन देखिए, जब मैं इसके डायमीटर को कर देता हूं डबल, डायमीटर को डबल करने का मतलब क्या हुआ, 2D कर देना है। 2D जैसे ही हम इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4D² हो जाएगा। इसका मतलब नई जो कंडीशन हमारे पास आएगी सॉल्व करके वो ये हो जाएगी 4D²। अभी आपके पास क्या आ गई है, सेकंड कंडीशन आ गई है, क्योंकि मुझे नया रेसिस्टेंस बताना है और पुराना रेसिस्टेंस हमारे पास है 100 ओम। तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है। तो जैसे ही आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा r' इज इक्वल्स टू, क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड थी 1/4D², और जो इनिशियल फर्स्ट कंडीशन थी वो थी 1/D²। अब आपका D² से D² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधा सीधा आपके पास जो रिलेशन बचा वो ये होगा कि r' इक्वल्स टू 1/4। अब ये जो r है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r' मेरे पास निकल के आ जाएगा यहाँ से r/4। और r/4 का क्या मतलब हुआ, r/4 का मतलब ये हुआ कि नया रेसिस्टेंस जो होगा वो पुराने वाले का 1/4 होगा। और पुराना रेसिस्टेंस हमारे पास कितना था, पुराना रेसिस्टेंस था 100 ओम का 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया रेसिस्टेंस है r' की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज 25 ओम। तो यहां से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से रेसिस्टिविटी के क्वेश्चंस को एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको बोला गया था कि यहाँ पे रेसिस्टेंस को 100 ओम करना है तो हमें लेंथ पूछी गई थी कि लेंथ कितनी निकालनी होगी, मतलब कि कितनी लेंथ का हमें वायर चाहिए होगा। तो उसके लिए हमने क्या अप्लाई किया, सीधा सीधा एल की वैल्यू को हमने अप्लाई किया। एल की वैल्यू जैसे ही हमने अप्लाई करी इसके अंदर दैट इज एल इक्वल्स टू, हम अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर RA/ρ। जैसे ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। और लेंथ आने के बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था कि इसके रेसिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर इसके डायमीटर को डबल कर दिया जाए। तो डायमीटर जो होता है वो रेसिस्टेंस डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज हमने देखी रिलेशन से। तो इसी के बेसिस पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और देखा कि जो नया रेसिस्टेंस r' आया वो 100 का 1/4 पार्ट आया दैट इज 25 ओम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है इमरान हैज अ पीस ऑफ मेटल वायर ऑफ रेसिस्टेंस 40 ओम। आपको इसमें 40 ओम के रेसिस्टेंस का एक मेटल वायर बताया गया है जो कि इमरान ने ले रखा है, विच इज ड्रॉन इनटू so that its length is increased to twice its original length। अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं L, तो इसने इमरान ने क्या किया, इसको ट्वाइस लेंथ तक स्ट्रेच कर दिया। तो इनिशियल लेंथ आपकी क्या हो गई, स्मॉल l, और नई लेंथ आपकी क्या हो गई, जिसको मैं L' कंसिडर कर सकता हूं दैट इज 2L, क्योंकि स्ट्रेच करके उसे डबल कर दिया गया है ओरिजिनल लेंथ का। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर
इन द न्यू सिचुएशन। तो हमें नई सिचुएशन में रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको छोटा सा एक फॉर्मूला ही याद रखना है, जो कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये मैंने आपको निकालना बताया भी है अभी कि रेसिस्टेंस किस तरीके से लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो ये आपकी हो गई है फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन में जो रेसिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 40 ओम। फर्स्ट कंडीशन के लिए हमें रेसिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है विच इज इक्वल्स टू 40 ओम। अब उसने ये कहा कि अगर मैं इसकी लेंथ को डबल कर दूं तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि जब हम इसकी लेंथ को ट्वाइस करते हैं तो इसका रेसिस्टेंस हो जाता है R डैश। अब देखिए रो एज इट इज बना रहेगा, क्योंकि रो डिपेंड्स अपॉन ओनली द नेचर ऑफ द मटेरियल। जब तक हम नेचर नहीं बदलेंगे, सब्सटेंस नहीं बदलेंगे, मटेरियल नहीं बदलेंगे वायर का, तब तक रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो लेंथ पहले की क्या हो गई है, डबल हो गई है। अब देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब लेंथ डबल होती है, लेंथ को जब आप क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो एरिया किस तरीके से अफेक्ट होगा, एरिया हो जाएगा हाफ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप लेंथ को डबल करेंगे तो आपके जो मटेरियल है या जो भी कंडक्टिंग वायर है उसका एरिया कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सेपरेट किस तरीके से करेंगे, देखिए ऊपर वाली कंडीशन को इसमें हम अप्लाई करेंगे। कैसे, हम क्या करते हैं, 2 जी वाला जो 2 है ये 2 ऊपर जाकर के क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा। तो 2 2 सा कितना हो गया 4। अभी जो बचा आपके पास वो क्या बचा, रो एल अपॉन ए। और रो एल अपॉन ए अभी हमने देखा ऊपर कंडीशन में इसका जो आंसर है वो कितना है 40। इसका मतलब ये हुआ इस 40 को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए 40 को यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ चुका है 4 रो एल अपॉन ए, 4 रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर 4 हमारा हो गया सेपरेट, 40 आ गया है हमारा ऊपर वाली कंडीशन से। तो 40 इंटू 4 कितना हो गया है 160 ओम। तो नई कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होगा दैट इज 160 ओम। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हमें रेसिस्टिविटी क्वेश्चन में ना दी गई हो और एक ही क्वेश्चन के लिए 2 लेंथ और 2 एरिया की बात करेगा तो आपकी रेसिस्टिविटी सेम बनी रहेगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि गोविंद फाउंड दैट द रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L मीटर वॉज 26 ओम। रेसिस्टेंस मिला है इसका 26 ओम। जब लेंथ L है तो उसका रेसिस्टेंस है 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मीटर, अगर डायमीटर 0.3 मिलीमीटर हो, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 0.3 मिलीमीटर क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, तो पूछा गया है कि व्हाट वाज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो हमें उसकी रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज रो। तो देखिए रो का फॉर्मूला अभी हमने देखा कितना है, रो का फॉर्मूला आर ए अपॉन एल। बारी बारी से ये सारी वैल्यूज इसके अंदर अप्लाई करेंगे। रो इक्वल्स टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल। तो आप इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। वैल्यू कितने आने वाली है, देखिए रेसिस्टेंस कितना है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 26 ओम मल्टीप्लाई एरिया। एरिया को हम क्या लिखेंगे, अब क्योंकि एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन डायमीटर गिवन है, तो हम एरिया को लिखते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ। लेंथ की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, एल। लेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में, एल गिवन है। अब हमें देखना यह है कि जो आर है, जो रेडियस है, वो डायमीटर पर डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहला काम आपका होगा डायमीटर को चेंज करना। तो जो डायमीटर आपके पास है मिलीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज 0.3 से वो कन्वर्ट होकर के हमें मिल जाएगा मिलीमीटर से। चलिए हम इसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया है, मीटर में डायमीटर की वैल्यू आ गई है। अभी मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द डायमीटर, और 3 की हाफ क्या हो जाएगी 1.5। तो 1.5 आपके पास क्या आ गई है, रेडियस आ गई है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ मीटर। ये एज इट इज बनी रहेगी। बाकी आपके पास पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब आप क्या करेंगे, बारी बारी से बस ये सारी वैल्यूज को लेना है और इस फॉर्मूला के अंदर, इस वैल्यू के अंदर अप्लाई कर देना है। तो चलिए सारी वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। रेडियस याद रखिएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर है। तो जैसे ही आप इस फॉर्मूले में इसे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज 26 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो गई है 3.14 मल्टीप्लाई जो आपकी पाई तो हो गई है 3.14, रेडियस का स्क्वायर हमें करना है। तो रेडियस हमारे पास क्या आई थी 1.5 और मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब जैसे ही आप इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, स्क्वायर करना, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एल। तो हमें क्या करना है, उसकी रेसिस्टिविटी को चेक करना है। चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा डायमीटर डिपेंड कर रहा था।
तो जैसे ही आप इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ कंसिडर करना होगा दैट इज लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर। हम यहाँ कंसिडर करके चलेंगे कि लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपको करना यह है कि इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 1.86 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। तो ये देखिए ये एक अप्रोक्स आंसर है। हो सकता है डेसिमल प्लेस की जो डिजिट्स हैं वो थोड़ी सी मिसमैच हो जाएं जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो करना क्या था हमें कि हमें रो की वैल्यू निकालनी थी जिसमें कि रेसिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट इज 26। रेसिस्टेंस की वैल्यू हमने अप्लाई कर दी। रेसिस्टेंस के बाद एरिया आता है, एरिया को हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हो गई 3.14, आर का स्क्वायर यानी कि डायमीटर का हाफ, और डायमीटर का हाफ हमारा हो गया था 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4। इसका जैसे हम स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय एल, एल की वैल्यू को हम कंसीडर कर लेंगे 1। जैसे ही आप इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, ये जो आपके पास न्यूमेरिकल पूरा बना है इसको जैसे आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.86 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अनीता हैज अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड रेसिस्टेंस कैपिटल आर। लेंथ है हमारे पास कैपिटल एल और रेसिस्टेंस है हमारे पास कैपिटल आर। सो इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल। इसको खींचा गया है स्ट्रेच करके, इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया है 12 कर दिया गया है। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, और जो एरिया था वो उसको क्या कर दिया गया है हाफ कर दिया गया है। तो हमें बताना है कि इसके रेसिस्टेंस में क्या चेंज होगा और इसकी रेसिस्टिविटी में क्या चेंज होगा और आंसर्स को करना है जस्टिफाई। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के केस में सीधा सीधा सा एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि लेंथ दे रखी है क्वेश्चन में वायर की, रेसिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, उसको स्ट्रेच करके लेंथ को डबल किया गया है और एरिया को हाफ किया गया है। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए यानी कि ये हमारे पास रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए जो इनिशियली हमने कंसीडर कर लिया। अब अगेन नई कंडीशन में बना लेता हूं कि उसका नया रेसिस्टेंस जो होगा वो R डैश हो जाएगा। अगर मैं इसकी लेंथ को कर देता हूं डबल, तो देखिए रो तो एज इट इज बना रहेगा क्योंकि हमने सब्सटेंस नहीं बदला है, हमने मटेरियल नहीं बदला है। तो लेंथ कितनी हो गई है डबल हो गई है और एरिया क्या हो गया है हाफ हो गया है। जैसे ही आप इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा कि 4 रो एल अपॉन ए। अब रो एल अपॉन ए जो है वो फर्स्ट कंडीशन के जैसा है, यानी कि मैं इस रो एल अपॉन ए की वैल्यू उठा करके आर को यहां अप्लाई कर सकता हूं। जैसे ही मैं रो एल अपॉन ए की जगह पुराने वाले रेसिस्टेंस को अप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा होगा कि आर यहां मल्टीप्लाई कर लेगा तो नया रेसिस्टेंस आपका हो जाएगा 4 इंटू आर। तो इससे हमें पता चला कि अगर मैं किसी भी कंडक्टिंग वायर की लेंथ को डबल करता हूं और उसके एरिया को हाफ करता हूं तो उसका नया रेसिस्टेंस पहले का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि इसकी रेसिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। और जब ये यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है दैट इज रो। तभी हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब ये जो आपके पास रो है ये रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है जो कि केवल उसकी नेचर पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी लेंथ पर और एरिया पर। तो यहां पर आप एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे कि रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल नॉट अपॉन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस तरीके से हम अपने आंसर्स को क्या करेंगे जस्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 5 ओम है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज सर्कल। अब मान लीजिए ये एक मेरा वायर था जिसको मैंने क्या किया बेंट कर लिया और उसको एक सर्कल बना दिया। What is the effective resistance between the 2 points at ends of any diameter? अब मान लीजिए सर्कल का एक ये डायमीटर हमने कंसीडर कर लिया है, तो हमें इस एंड पॉइंट पर ये जो डायमीटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए बी, इसके एंड पॉइंट्स पर हमें क्या बताना है रेसिस्टेंस बताना है। तो देखिए बहुत लॉजिकल चीज है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से। तो यहाँ पर क्या है कि जो रेसिस्टेंस है हमारे पास 5 ओम वो इस वायर का था, लेकिन जैसे ही मैं इस वायर को क्या कर दूंगा बेंट करके इसको एक सर्कुलर फॉर्म में चेंज करूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा, तो यहाँ इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका ये हो गया। इसका मतलब मैंने इसकी लेंथ को 2
हाफ और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से इसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, पहले का हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाले वायर का रेसिस्टेंस हो गया 5/2 और नीचे वाले वायर का रेसिस्टेंस भी हो गया 5/2। अब अगर मैं यहां से एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो वो सर्किट डायग्राम कैसा होगा देखिएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, वायर को स्ट्रेच करके एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये इस तरीके से कुछ होगा। अब यहां पर मैं एक रेसिस्टर लगा देता हूं, यहां पर भी मैं एक रेसिस्टर लगा देता हूं जिसका रेसिस्टेंस होगा 5/2 और इस वाले का भी होगा 5/2। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आप समझ पा रहे होंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं टोटल रेसिस्टेंस निकालने की आपसे बात करता हूं तो हमने करना क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस है उनके रेसिप्रोकल्स को सम कर देना है और हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, जो 1/R आने वाला है वो क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द 5/2 और रेसिप्रोकल ऑफ 5/2, दोनों के रेसिप्रोकल हम करेंगे। तो रेसिप्रोकल में यहां रख दे रहा हूं सीधा सीधा 2/5 और ये भी कितना हो जाएगा 2/5। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 4/5। देखिए इसको यहां हम लिख लेते हैं, ये कितनी आने वाली है हमारे पास 4/5 आने वाली है। और जब 4/5 को आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो 1/R की वैल्यू आई है, 1/R इक्वल्स टू 4/5, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए। तो हमने करना होगा कि ये जो 1/R था इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो R इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 5/4 विच इज इक्वल्स टू 1.5। तो जो आपका रेसिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का वो कितना होने वाला है, सॉरी 1.25, क्योंकि जब आप 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25। तो हमने ये देखा, जब हम किसी भी रेसिस्टेंस वाले किसी भी एक वायर को किसी भी दूसरी शेप में, यहाँ पर हमने सर्कुलर शेप लिया, अगर हम उसमें बेंड कर लेते हैं तो उसकी हाफ लेंथ हमें मिल जाती है, तो उसका रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अपर हाफ पार्ट के लिए 5/2, लोअर हाफ पार्ट के लिए 5/2। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेसिस्टेंस होता है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिस्टर्स के रेसिप्रोकल का सम करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया है, करेक्ट आंसर 1.25 ओम। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर। रेसिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है और दिया गया है कि लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर, जो लेंथ है वो 10 मीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया इज 20 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू है 20 मीटर स्क्वायर। व्हेन इट्स रेसिस्टेंस इज 50 ओम। हमें तीन वैल्यूज गिवन है। देखिए लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर, एरिया की वैल्यू हमारे पास है 20 मीटर स्क्वायर और रेसिस्टेंस हमारे पास है 50 ओम। तो हमें निकालनी है रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने निकालना सीखा है, दैट इज रो इक्वल्स टू RA/L। रो इक्वल्स टू RA/L। आपको करना क्या है कि तीनों वैल्यूज को इसी फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देना है, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू थी हमारे पास 50 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, एरिया क्वेश्चन में गिवन है इट इज 20 और लेंथ की वैल्यू गिवन है 10। जैसे ही आप इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 100 ओम मीटर, क्योंकि रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। तो आपके पास जो रेसिस्टिविटी का आंसर होगा दैट इज 100 ओम मीटर।